नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेबलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर है और इसका हमारे पास एक कमेंट आया था कि सर इसे हम हाथ से वाइंडिंग कर सकते हैं क्या, हाथ से रिवाइंडिंग जिसे जला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, करने के लिए कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें जो ये वीडियो है और ये पिक्चर आपको जो दिख रही है इमेज, इसमें सारा कुछ समझाया गया है। और ये जो ब्लैक दिख रहे हैं तो ये कोर है ब्लैक वाला, और इस कोर के ऊपर लेमिनेशन है, लेमिनेशन के ऊपर में ये बाइंडिंग है। तो इसका लूप और लीड सारा कुछ कैसे निकाला गया है, सारा कुछ दिखाया गया है इसमें। तो करने के लिए कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और ये जो अगला इमेज है, ये इस तरह की इसकी वाइंडिंग होती है और इसका कोर जो है वो राउंड में होता है। तो इसमें वायर को तो घुमा नहीं सकते, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा। और ये किट के साथ में है, जैसे कि ये फिटिंग होता है तो इस तरह से ये इसमें लगता है। तो करने के लिए कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा मेहनत करना चाहें तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो कोर है वो है बिल्कुल राउंड में, इस तरह से। तो ये बिल्कुल राउंड में है। तो करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। और अगर मेहनत कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बिल्कुल ये 100% काम करेगा। तो ये राउंड में कोर होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसे 1/2 करना होगा। 1/2 कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर वायर घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं। तो 1/2 में यहाँ से कट कर लेंगे, इसके बाद में यहाँ से कट कर लेंगे। अब ये 2 पार्ट में हो जाएगा इस तरह से। अब जो ये कोर बन गया, इस तरह से हाफ हाफ हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, ठीक है। और अब हम आते हैं इसके डेटा पे। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है 3 kV, 5 kV या 1 kV या जो भी हो ट्रांसफार्मर। तो टोटल वोल्टेज का या फिर टोटल टर्न का आधा कर लीजिए। तो आधी वाइंडिंग हम इस कोर में कर लेंगे और आधी वाइंडिंग इस कोर में कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आ जाता है, हम मान के चलिए जो हम लोग स्टेबलाइजर बनाते हैं, तो स्टेबलाइजर का ही एग्जांपल दे देते हैं। तो जैसे मान लीजिए 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का बनाना है। तो हमारे पास हो गए 300 वोल्ट और 90 वोल्ट। तो ये हमें मान लीजिए बनाना है। अगर आप 440 में बनाते हैं 90 वोल्ट से 440 वोल्ट, तो हमें इस वोल्ट को भी आधा करना होगा, यानी कि 300 का 1/2 करेंगे। और 440 का अगर बना रहे हैं तो 440 का भी 1/2 कर लेंगे, ठीक है। ये वोल्टेज हमारे आधे हो गए। तो आधे वोल्टेज की वाइंडिंग इस कोर में और आधे वोल्टेज की वाइंडिंग इस कोर में। तो इसका जो आधा होगा हमारा, ये हो जाएगा 150 वोल्ट और इसका हो जाएगा 220 वोल्ट। अब आते हैं डेटा पे। तो चलिए 90 से 300 वोल्ट का डेटा यहाँ पे हम बताते हैं निकलता कैसे है। तो ये जो हो गई हमारी 0 की लूप होती है। इसके बाद में 138 वोल्ट, फिर इसके बाद में 68 वोल्ट, 68 वोल्ट, इसके बाद में 45 वोल्ट। अगर 5 लूप निकालते हैं तो इसके बाद 40 वोल्ट और इसके बाद में एक 9 वोल्ट की वाइंडिंग होती है। तो 138 वोल्ट और ये 68 वोल्ट अगर प्लस करेंगे हम इसमें, तो ये ज़्यादा हो जाएगा और इस तरफ हमारा कम टर्न होगा और इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 138 वोल्ट की वाइंडिंग करेंगे एक कोर में। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा लूप निकले वहाँ पे हमारे जॉइंट ना हो।
तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से इसकी वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, वाइंडिंग करते करते हमें पूरा राउंड यहाँ तक आना है, लास्ट कोर तक। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा 138 वोल्ट पूरा हो जाएगा, यहाँ पे एक लूप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला। अब मान के चलिए हमारा बचा है 160 वोल्ट। 160 वोल्ट की वाइंडिंग बची है, तो 160 वोल्ट की वाइंडिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे और 68 वोल्ट के लिए चलेंगे इस तरह से। ठीक है, और लूप निकालते जाएंगे हमारे। तो हमारे लूप जो होंगे ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा 140 वाला 138 वाला हो गया। तो एक लूप हमारी ये हो गई फर्स्ट, और इसे हमें इसके साथ जोड़ देना है। ये फर्स्ट लूप हो गई। और इसके बाद में हमारा ये 68 वोल्ट का निकल गया। फिर हम निकाल लेंगे 45 वोल्ट का। फिर हम निकाल लेंगे 40 वोल्ट का। और फिर यहीं से चल के हम निकाल लेंगे 9 वोल्ट का। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एरो लाइट आता है। ठीक है, एरो लाइट है नहीं दिखा देते। और फास्टनर एरो लाइट आता है, तो एरो लाइट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। और दोनों को आपस में पूरी जब वाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसे हम जोड़ लेंगे, बिल्कुल पास में सट जाएगा। तो ये जो हमारी वाइंडिंग बनेगी पूरे फुल राउंड में हो जाएगी। और इसकी वाइंडिंग हमारी इस तरह से चारों तरफ से ये कंप्लीट हो जाएगी। और लूप निकलता चला जाएगा। इसमें से हमारा 6 लूप निकलेगा। 0 फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, 4, 5। तो फर्स्ट लूप हमारा 138 वोल्ट का है। सेकेंड लूप हमारा है 68 वोल्ट का। और थर्ड लूप है 45 वोल्ट। और ये 40 वोल्ट और ये 9 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा राउंडिंग में बिल्कुल ट्रांसफार्मर बाइंडिंग हो जाएगा और ये 100% काम करेगा। तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, होने के लिए हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। तो दोस्तों इस पे वीडियो बहुत सारी बन सकती है, तो कमेंट करेंगे तो बना भी देंगे। हमारे पास कोर नहीं है इसलिए ड्राइंग से आपको समझा दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।